तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा क्लास 11 में हमारा एनिमल किंगडम चल रहा था। फाइलम एनिलिडा हम लोग पढ़ेंगे और फाइलम एनिलिडा में आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। ये आपका नेरेस का डायग्राम है, ये आपका हिरुडेनेरिया का डायग्राम है। कुछ इस तरह का डायग्राम रहता है इसमें। तो फाइलम एनिलिडा में हमने दो एग्जांपल देखे, एक नेराइस का देखा, एक हिरुडेनेरिया का देखा। तो पहली बात तो ये फ्री लिविंग है और पैरासाइट भी है। फ्री लिविंग है एज वेल एज पैरासाइट। तो अगर फ्री लिविंग की बात की जाए तो ये मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। ये आपके मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। ये आपको एक्वेटिक एरिया में भी मिलेंगे, ये टेरेस्ट्रियल एरिया में भी मिलेंगे। दोनों ही एरिया में आपको ये अबंडेंट क्वांटिटी में मिलेंगे। तो नेरेस और हिरुडेनेरिया ये आपके दो एग्जांपल हैं फाइलम एनिलिडा के। अगर बॉडी की बात करी जाए तो इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। बॉडी इज सॉफ्ट और इलोंगेटेड। तो बॉडी इनकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और इलोंगेटेड है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बॉडी जो है आपकी वो पूरी तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो एक बात ये निकल के आई कि फाइलम एनिलिडा जो है वो फ्री लिविंग है, इसके साथ ही साथ पैरासाइट है, प्लांट में और एनिमल्स में भी मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो बॉडी है इनकी फाइलम एनिलिडा में पाए जाने वाले मेंबर्स की जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इलोंगेटेड है। इसके अलावा बॉडी जो है वो पूरी तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है तो ये जो सेगमेंट्स हैं ये एक्चुअली में रिंग लाइक ग्रुप्स होते हैं। रिंग की तरीके ग्रुप्स बने होते हैं और इन रिंग लाइक ग्रुप्स को हम बोलते हैं एन्यूलाई। इन रिंग्स लाइक ग्रुप्स को हम कहते हैं एन्यूलाई। तो ये सेगमेंट्स या मेटामर्स कुछ भी बोल सकते हैं आप। इनको सेगमेंट्स भी कह सकते हैं और इनको आप मेटामर्स भी कह सकते हैं। तो सेगमेंट्स और मेटामर्स में डिवाइडेड है ये, जो कि रिंग लाइक ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। रिंग लाइक ग्रुप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम एन्यूलाई कहते हैं। अगर इनकी सिमेट्री की बात की जाए तो इनकी सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री है। अगर इनकी जर्मिनल लेयर की बात की जाए तो यहाँ 3 जर्मिनल लेयर मिलती हैं, तो इसलिए इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है।
ये कॉलमेट एनिमल्स भी कहलाए जाते हैं। दे आर कॉलमेट एनिमल्स, यानी इनमें बॉडी कैविटी देखने को मिलती है। दे आर कॉलमेट एनिमल्स। तो ये सारे पॉइंट्स आपके फाइलम एनिलिडा में पाए जाते हैं। इसकी सिमेट्री बायलैटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्मिनल लेयर होती हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। अक्सर ये मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, जिसमें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलते हैं। बॉडी इनकी बेहद ही सॉफ्ट और इलोंगेटेड होती है। बॉडी आपकी इनकी कई सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, जिसको हम रिंग लाइक ग्रुप्स बोलते हैं, और इनका शॉर्ट नेम एन्यूलाई होता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और कॉलमेट एनिमल्स बोले जाते हैं क्योंकि इनमें कैविटी पाई जाती है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं।
देखिए हम लोगों ने 3-4 बातें इसके बारे में जान ली। अगर बॉडी वॉल के बारे में बात करें कि जो फाइलम एनिलिडा है इसकी बॉडी वॉल में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो बॉडी वॉल के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहली जो लेयर होती है वो है क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल जो है काफी ज्यादा मॉइस्ट लेयर होती है। क्यूटिकल की बात करें तो ये काफी ज्यादा मॉइस्ट लेयर होती है। दूसरे नंबर पे आता है हमारी एपिडर्मिस, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा मसल लेयर। इन 3 लेयर से मिलकर हमारी बॉडी वॉल बनती है। तो ये 3 लेयर हैं जो फाइलम एनिलिडा की बॉडी वॉल को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे ग्लैंड्स जो हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वेल डेवलप्ड होते हैं, जिससे एक अच्छा डाइजेशन दिखता है। ग्लैंड्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक तो वो कंप्लीट है और ये पूरी बॉडी में फैला होता है। इट एक्सपेंड्स टू एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम फैला होता है। और यहाँ पे ग्लैंड्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो फाइलम एनिलिडा का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको हम नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं, नेफ्रीडिया। और यहाँ पे 2 एक्सक्रीटरी मैटर फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स एक्सक्रीट करते हैं, एक है अमोनिया और दूसरा है यूरिया। एक्वेटिक स्टेट में अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है और लैंड स्टेट में यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे वेल डेवलप्ड है, जिसमें एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, रिंग्स हैं, और ये वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। तो हमने आपको 3-4 सिस्टम के बारे में बताया कि पहला तो जो इसका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी वॉल आ जाती है, तो इसमें क्यूटिकल है। क्यूटिकल जो है ये मॉइस्ट लेयर है, और इसी मॉइस्ट लेयर की वजह से यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो पूरी बॉडी से होता है, और इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सबक्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सबक्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पूरी बॉडी से रेस्पिरेशन होता है, पूरी बॉडी की जो सरफेस है उससे रेस्पिरेशन होता है। और ये चूंकि मॉइस्ट लेयर जो है ये आपकी मॉइस्ट स्किन बनाती है, ये मॉइस्ट स्किन की वजह से ही यहाँ पे इसको आप सबक्यूटेनियस के बजाय इसको आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन लिखिए। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। तो ये जो मॉइस्ट स्किन है ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। और कुछ फाइलम एनिलिडा ऐसे भी देखे गए हैं कि जहां पे गिल्स भी होते हैं, तो गिल्स के होने की वजह से ब्रांचियल रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है, ब्रांचियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो ये इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे फाइलम एनिलिडा में। इसी के साथ हमारा फाइलम एनिलिडा कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ेंगे, तो प्लीज नोट डाउन।
लिख लिया आप लोगों ने? ओके बच्चों, फाइलम आर्थ्रोपोडा हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था थोड़ा सा? प्लीज टेल यस और नो। लास्ट क्लास जो थी अपनी फ्राइडे को, उसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा मैंने कुछ स्टार्टिंग का कराया था आपको, इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो देखिए हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें कुछ पोर्शन हो गया था मुझे जहाँ तक याद है, और कुछ बातें रह गई थी। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में कहा यह जाता है कि लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है ये एनिमल किंगडम का, लार्जेस्ट फाइलम। ठीक, क्यों इसको लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है? क्योंकि इसमें सभी आपके इंसेक्ट्स आ जाते हैं, सभी इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक, और कहा तो ये जाता है कि जितनी भी अभी तक की डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं, 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीशीज कम्स अंडर दिस फाइलम। इस फाइलम के अंदर जितनी भी हम स्पीशीज जानते हैं, प्रजातियां जानते हैं, उसकी 2/3 इस फाइलम के अंतर्गत आ जाती है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में कहा जाता है कि ये एक्वेटिक भी हैं, ये मरीन भी हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हैं, सभी तरह के इंसेक्ट्स आपको इसमें पढ़ने को मिलते हैं। एक्वेटिक भी, मरीन भी, टेरेस्ट्रियल भी, ठीक, और फ्री लिविंग भी आप कह सकते हैं, और कई बार पैरासाइट भी हैं। फ्री लिविंग और समटाइम्स पैरासाइट। फ्री लिविंग होने के साथ साथ पैरासाइट भी इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक, अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी 3 जर्मिनल लेयर से बनी है। बॉडी इनकी ट्रिप्लोप्लास्टिक है, यानी 3 जर्मिनल लेयर है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका। तो ये 2 बातें और हमको पता चल गई इनके बॉडी के बारे में, कि बॉडी जो है ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी 3 जर्मिनल लेयर है। मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रायोनिक जर्मिनल लेयर्स जो होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेयर्स होती हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिप्लोप्लास्टिक के बाद, ये बॉडी की अगर सिमेट्री की बात करें तो बॉडी की जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक, और बॉडी हमारी जो है यहाँ पे ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। मेटामेरिकली यानी यहाँ पर सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि मेटामर्स के फॉर्म में होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक, और इसके अलावा जितने भी आपको यहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे ये सभी एनिमल्स कॉलमेट एनिमल्स हैं, यानी इसमें आपको कॉलम देखने को मिलेगा। तो ये तो कुछ बातें हो गई। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और वो 3 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका हेड, दूसरा पार्ट है आपका थॉरैक्स, और तीसरा पार्ट है एब्डोमेन।
3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तीन पार्ट्स में बॉडी पूरी तरीके से डिवाइडेड है, हेड पार्ट, थॉरैक्स पार्ट और एब्डोमेन। तो कौन कौन से इनके यूनिक फीचर हैं, यूनिक फीचर देख लेते हैं। अगर हम इनके यूनिक फीचर्स की बात करें तो पहला यूनिक फीचर है कि इनके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, फॉर डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शंस के लिए ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फीचर है जिसपे नीट का क्वेश्चन भी आया था वो ये है कि जो बॉडी है आर्थ्रोपोड्स की, ये एक्सोस्केलेटन के द्वारा कवर्ड होती है और ये एक्सोस्केलेटन काइटिन नाम के सब्सटेंस से बनता है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स is covered with काइटिनियस, इसको हम काइटिन बोलते हैं या चिटिन बोलते हैं, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। इसी पर लास्ट टाइम नीट का क्वेश्चन आया था कि बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय, तो उसका जो ऑप्शन था, करेक्ट आंसर था वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन था। तो इतनी बातें आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है क्योंकि इसमें 2/3 स्पीशीज आ जाती हैं और वो 2/3 स्पीशीज जो है सभी इंसेक्ट हैं। ये मेटामेरिकली सेगमेंट होता है, यानी मेटामर्स नाम के इसमें सेगमेंट्स बने होते हैं जिनको हम मेटामर्स बोलते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मेटामेरिकली सेगमेंट। और ये कॉलमेट होते हैं, कॉलमेट एनिमल्स कहलाते हैं। इनकी पूरी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में होती है। और कहीं कहीं ऐसा भी देखने को आता है कि हेड और थॉरैक्स ये आपस में फ्यूज भी हो जाते हैं, जिसको हम सिफेलोथॉरैक्स कहते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि हेड और थॉरैक्स आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज जाते हैं, जिसको हम सिफेलोथॉरैक्स कहते हैं। ये एक्वाटिक एरिया में भी पाए जाते हैं, मरीन एरिया में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल एरिया में भी पाए जाते हैं। ये फ्री लिविंग होने के साथ साथ एक अच्छे पैरासाइट भी होते हैं और इनकी बॉडी 3 जर्मिनल लेयर से बनती है, इसीलिए हम इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वेल डिफाइंड ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसका अपना एक निश्चित फंक्शन होता है। इनकी सिमेट्री की अगर हम बात करें तो ये बायलैटरल सिमेट्री होती है। और यहाँ पे जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि इनका यूनिक फीचर है, वो काइटिन नाम के सब्सटेंस के द्वारा बना होता है। इनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो प्लीज नोट डाउन, देन वी विल डिस्कस फर्दर।
तो अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें, आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई प्रकार के ग्लैंड होते हैं। एक होता है एंटीनरी ग्लैंड्स, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ग्लैंड जो है आपका स्कॉर्पियन में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोएक्सियल ग्लैंड। ठीक, ये जो एंटीनरी ग्लैंड है ये प्रॉन्स में पाए जाते हैं, प्रॉन्स में पाए जाते हैं, और ये जो है आपका स्कॉर्पियन में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद यहां पे पाए जाते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये सभी आपके जो नाम मैंने आपको बताए हैं, एंटीनरी ग्लैंड्स, कोएक्सियल ग्लैंड्स और मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ये सभी आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, जिससे फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनको एक्सक्रीशन करने में हेल्प मिलती है। तो ज्यादातर जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उसमें आपके मालफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। मोस्टली इंसेक्ट्स में मालफिजियन ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं। ठीक, अगर बात करी जाए एक्सक्रीटरी मैटर की, तो एक्सक्रीटरी मैटर यहाँ पे अमोनिया होता है। एक्सक्रीटरी मैटर की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी मैटर जो है यहाँ पे अमोनिया होता है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सभी आपके अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, और जितने भी लैंड एनिमल्स हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। लैंड एनिमल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड। तो ये तो बात हो गई एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी मटेरियल की। अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम यहाँ पर वेल डेवलप्ड होता है। जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एक कॉकरोच नाम का टॉपिक आएगा, तो उस समय हमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि मालफिजियन ट्यूब्यूल क्या होता है, गिजार्ड क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से उसमें कर पाएंगे। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है आपका, इसमें एक नर्व रिंग है, नर्व रिंग के साथ साथ इसमें एक डबल वेंट्रल कॉर्ड है, और ये जो डबल वेंट्रल कॉर्ड है ये गैंग्लिया की बनी होती है। तो नर्वस सिस्टम इसका बना होता है आपका नर्व रिंग से, और डबल वेंट्रल कॉर्ड, डबल वेंट्रल कॉर्ड होता है जिसमें कई सारे गैंग्लिया मौजूद होते हैं, कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया, कई सारे गैंग्लिया मौजूद होते हैं। तो नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया हमारा। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो ओपन टाइप है। कोई भी ब्लड वेसल्स या आर्टरीज के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। कोई भी ब्लड का सर्कुलेशन आर्टरीज या वेसल्स के थ्रू नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्लड है वो पूरी तरीके से कलरलेस है, और इसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। ब्लड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ। ब्लड जो है वो पूरी तरीके से कलरलेस है और इसको कहते हैं हीमोलिम्फ। तो ब्लड यहाँ पे फ्लो करता है टिश्यूज के थ्रू, फ्लोज थ्रू टिश्यूज, टिश्यूज के थ्रू यहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, और इस ब्लड को जो कि कलरलेस है इसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो अब बात ये आती है कि क्या ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद है? तो ब्लड में यहाँ पे कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं होता है।
तो ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट, ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट। ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो एब्सेंट होता है। बल्कि यहां पे एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट मौजूद होता है जिसका नाम है हीमोसाइनिन। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट मौजूद होता है जिसका नाम हीमोसाइनिन है, हीमोसाइनिन। तो ये तो बात हो गई हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर हम इसके सेक्सुअलिटी के बारे में बात करें तो ये सभी आपके डायोशियस हैं और यहां पे जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ का इंटरनल है। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो इंटरनली होती है और ये डायोशियस है। अगर हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आईज भी मौजूद होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो आईज मौजूद होती हैं और आईज में भी कंपाउंड आईज मौजूद होती हैं। कंपाउंड आईज आर प्रेजेंट। तो ये था हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें हमने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में एंटीनरी ग्लैंड्स जो कि प्रॉन्स में देखे जाते हैं, कोएक्सल ग्लैंड जो कि स्कॉर्पियन में देखे जाते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल जो कि इंसेक्ट में देखे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में देखने को मिलती हैं। जिस हिसाब से हमारी बॉडी में किडनीज होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसी प्रकार से फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं, नाम होते हैं, जैसे एंटीनरी ग्लैंड, कोएक्सल ग्लैंड और मालफिजियन ट्यूब्यूल, जिसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, कॉकरोच में। एक्सक्रीटरी मैटर की बात की जाए तो यहाँ पे अमोनिया और यूरिक एसिड दो प्रकार के एक्सक्रीटरी मैटर एक्सक्रीट किए जाते हैं इन फाइलम के मेंबर्स के द्वारा। एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं और लैंड एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। सेक्सुअलिटी की बात करें तो डायोशियस होता है, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, सेंसरी ऑर्गन्स में आईज मौजूद होती हैं, नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग और डबल वेंट्रल कॉर्ड होता है जो कि गैंग्लिया से बना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है जहां पे ब्लड जो है टिश्यू के थ्रू फ्लो करता है, कोई भी आर्टरीज नहीं है, कोई भी वेसल्स नहीं है, कोई भी हार्ट नहीं है। ब्लड जो है इसका कलरलेस होता है जिसको हम हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं और कोई भी ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं और यही इसमें मौजूद होता है। तो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। तो अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका एक कल्चर डेवलप किया जाता है, तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली आपका एपिस मेलिफेरा यानी हनी बी सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। और दूसरा है आपका लेसिफर जिससे लाख बनता है, लाख की चूड़ियां बनती हैं, लाख भरा जाता है चूड़ियों में, है ना, लाख। तो ये आपके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक, लिविंग फॉसिल के रूप में अगर देखा जाए, इसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, लिविंग फॉसिल के रूप में देखें तो लाइम्यूलस का नाम आ जाता है जिसको हम किंग क्रैब कहते हैं। लाइम्यूलस, किंग क्रैब। ठीक,
और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, जैसे कि स्कॉर्पियन, जैसे कि प्रॉन। ये सभी आपके डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स हैं। सेंटीपीड भी आपका एक इंसेक्ट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, आर्थ्रोपोड्स देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा क्लास में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास से हम लोग मोलस्का, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे।